प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आपरा आवास माथे सिख समुदाय रा गणमान्य लोगासु करी मुलाकात। कया केंद्र सरकार हमेशा राख्यो है सिख समुदाय रा हिता और सुरक्षा रो ध्यान। – 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट रा मामला में अहमदाबाद की विशिष्ट अदालत रो बड़ो फैसलो। 38 दोषियों ने दी फांसी की सजा, 11 ने दियो गयो आजीवन कारावास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रे महाराणा प्रताप रा दिया गया बयान रे पाछे गरमाई सियासत। कई भाजपा नेता दीनी कड़ी प्रतिक्रिया। सीकर में आज महसूस करया गया भूकंप रा झटका। भूकंप सु किणी भी तरह सु जान माल रा नुकसान री समाचार कोनी। और प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र रो जायजो लेवा आयो केंद्रीय दल। चूरू जिला रा 25 गांव रो कर्यो निरीक्षण। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ विकास सोनी और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में आपरा रेवास माथे सिख समुदाय रा गणमान्य लोगासु मुलाकात कीनी। इन दौरान वणा कहो कि केंद्र सरकार हमेशा ही सिख समुदाय रा हिता और सुरक्षा रो ध्यान राख्यो है। गुजरात रा अहमदाबाद में 2008 रा सीरियल बम ब्लास्ट मामला में अहमदाबाद की विशिष्ट अदालत आज एक बड़ो फैसलो सुनायो है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट रा 38 दोषियों ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों ने आजीवन कारावास से दंडित करियो है। कोर्ट लाडला मंगलवार ने इन मामला में सुनवाई पूरी कर ली ही और 49 लोगों ने पहले ही दोषी करार दे दियो हो। 28 आरोपियों ने बरी भी कर दियो है। तो आपको बता दें, महाराणा प्रताप माथे दियो गयो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रा विवादास्पद बयान सु प्रदेश में सियासी उबाल आ गयो है। डोटासरा रा बयान रे पाछे वे भारतीय जनता पार्टी रे निशाना माथे है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो कि महाराणा प्रताप किणी सत्ता खातिर नहीं लड़िया, बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान खातिर अकबर सु संघर्ष करियो हो। केंद्रीय मंत्री डोटासरा सु माफी मांगबारो कयो है। पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगायो कि कांग्रेस नेता राष्ट्रीय चरित्र माथे हमेशा अनर्गल बयान देवे है और आपरा वोट बैंका ने पुख्ता करबारी कोशिश करता रिया है। सारे नेता अनेक अवसरों पर इसको दूसरे नजरिए से देख के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये मति भ्रम जैसा है। इतिहास भी और हल्दी घाटी भी इस बात की साक्षी है कि किस तरीके से महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। वो संघर्ष कोई सत्ता का संघर्ष नहीं था, वो देश की अस्मिता का संघर्ष था, आज़ादी का था, स्वाभिमान का था। और इसलिए कांग्रेस के शासनकाल में, वामपंथियों के शासनकाल में इतिहास को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, जो पढ़ाया गया, अब नई पीढ़ी आई है और उन्होंने हकीकत जाननी शुरू की है। अब तकलीफ ये है कि 50 वर्षों तक जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते रहे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, वो उस आवरण से बाहर आ नहीं पा रहे हैं और ये इस तरीके की बातें करके अपने वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोग इनकी हकीकत समझ गए हैं। दूजी कांडनी भाजपा रा कई वरिष्ठ नेता महाराणा प्रताप माथे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रे विवादास्पद बयान माथे कड़ी प्रतिक्रिया दीनी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहो कि महाराणा प्रताप स्वाभिमान री लड़ाई लड़ी ही और मेवाड़ कदे भी पराधीन नहीं रियो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आरोप लगायो कि डोटासरा कई बार अकबर ने महान बता चुकिया है। वणा वोटारो ध्रुवीकरण करबारो वे चावे है। पहली रा शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी कहो कि ओ जो बयान है वो कुंठित मानसिकतारो प्रतीक है। वटे ही पहली रा मंत्री राजपाल सिंह शेखावत कहो कि भ्रष्टाचार में डूबोड़ा लोग महाराणा प्रताप रा कद और चरित्र ने कदई नहीं समझ सके। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया
तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आते ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था, यहाँ पराधीन करने के लिए आया था, और मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। और इसलिए जंगल जंगल में भी भटक करके भी सेना का संचालन करके और आतताई से मुकाबला करके मेवाड़ की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते रहे और विजय प्राप्त की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की मति इस प्रकार भ्रम हुई है कि एक बार नहीं, आधी दर्जन बाद उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर महान और अकबर को महान बताने की बात कही है। नागौर में जो उन्होंने बयान दिया कि अकबर और महाराणा प्रताप के अंदर संघर्ष सत्ता का था, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। इतिहास के शिलालेख पर लिखा है, इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने धरती की मान मर्यादा की लड़ाई लड़ी, मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया, आदिवासियों के साथ मिलकर धरती के मान और स्वतंत्रता के लिए पूरा जीवन खपा दिया, जो लाखों लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा पुंज है, उन श्रद्धेय महाराणा प्रताप के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि वो वोटों के ध्रुवीकरण की बात इससे तलाश रहे हैं, इससे वो कामयाब नहीं होंगे। दिया गया बयान उनकी कुंठित मानसिकता का द्योतक है। कांग्रेस ने कभी भी वीरों के सम्मान को कभी भी नहीं किया। केवल एक ही परिवार को आगे रखने के कारण उन्होंने भारत के सारे वीरों का अपमान किया है। जिस तरह से अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष को एक सत्ता संघर्ष बताना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। मैं सोचता हूँ कि यह लड़ाई महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ऐसे वीर और पराक्रमी का अपमान करना निश्चित रूप से किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। और आदिवासी जनता व राष्ट्र के रक्षण के सामने अपने जीवन को तुच्छ समझने को सौभाग्य मानने वाले महाराणा प्रताप के जीवन, कर्म, चरित्र को डोटासरा जैसे बहुआयामी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए व्यक्ति के लिए समझ पाना निश्चित रूप से मुश्किल है। इस प्रकार के व्यक्ति से की कुंठित मानसिकता से इस प्रकार की चीज निकल के आने वाली थी। मैं समझता हूँ महाराणा प्रताप किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। महाराणा प्रताप एक जीवंत राष्ट्रवादी के रूप में, अपने राष्ट्र और अपनी जनता के लिए लड़ने वाले के रूप में इतिहास में हमेशा अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा RAS 2021 रा प्रवेश पत्र आयोगनी वेबसाइट माथे अपलोड कर दिया है। परीक्षारो आयोजन 25 और 26 फरवरी ने सगड़ा संभागीय मुख्यालय माथे कर्यो जावेला। इन खातिर आयोग 7 संभागामां कुल 110 परीक्षा केंद्र तय कर्या है। प्रदेश में कोविड सु मरबावाड़ा परिजन अबे अनुग्रह सहायता राशि लेवण खातर ऑफलाइन आवेदन भी कर सके है। सरकार 50,000 रुपया री सहायता राशि खातर ऑनलाइन रे साथे साथे ऑफलाइन माध्यम से भी प्रावधान कर दियो है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा रा निदेशक और संयुक्त शासन सचिव OP बुणकर बतायो कि संबंधित जिला रा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रे जरिए सु आवेदन कर्यो जा सकेला। प्रदेश में कोरोना रा एक्टिव केस घटर 14,085 रही गया है। काल इन बीमारी सु 3,510 सु 32 मरीज ठीक हुआ। अबे तई 12,71,480 हूँ 32 लोग इन संक्रमण से मुक्त हो चुका है। प्रदेश में काल कोरोना रा 1,506 नुआ मामला सामने आया है। इनमें 349 मरीज जयपुर जिला में मिलिया है। इन बीमारों से प्रदेश में 7 लोगों की मौत भी वेगी है। देश में कोविड टीकाकरण रो आंकड़ो 174 करोड़ 59 लाख हूँ आगे पार हो गयो है। काल 33 लाख से 32 कोविड रा टीका लगाया गया। प्रदेश में अबे तई 9 करोड़ 74 लाख 63,000 से 32 टीका लगाया जा चुका है। इनमें 5 करोड़ 34 लाख 89,000 से 32 ने पहलो टीको जबकि 4 करोड़ 27 लाख 88,000 से 32 ने दूसरी डोज लगाई गई है। हनुमानगढ़ जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत ने लेर जागरूकता रैली रखी गई। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कौर झंडी दिखार रैली ने रवाना करियो।
इन मौका माथे पुलिस अधीक्षक अजय सिंह समेत न्यायिक अधिकारी और न्यारा न्यारा महकमारा अधिकारी मौजूद रहा। 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत की भावना के इस उत्सव को मनाने के लिए इस बार संयुक्त रूप से जुडिशल कोर्ट्स और रेवेन्यू कोर्ट्स ने तैयारी की है, क्योंकि इस बार दोनों मैटर्स, जुडिशल मैटर्स और रेवेन्यू मैटर्स लोक अदालत में रखे जाएंगे। आज की रैली का मकसद उन पक्षकारान को जागरूक और प्रेरित करना है जिनके मुकदमात हमारी न्यायालयों में, हमारी कोर्ट्स में लंबित हैं और जो राजीनामा के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं लीगली भी, और अगर वो अपना वैमनस्य छोड़कर इस ओर प्रयास करते हैं तो वो लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। वर्ष अदालत में जो राजस्व किया जा रहा है और अधिकतम लोगों को फ़ायदा मिले, इसलिए आज जिला न्याय डीजे साहब और सभी न्याय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में करके एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली के माध्यम से और आपके रहे हैं कि आने वाली में बहुत अच्छा उपयोग समझाई से छोटे छोटे मामले से निपट सकते हैं। देखिए, लोक अदालत जन भावना से और आगों के जो विवाद चले आ रहे थे उनको निपटाने का प्रयास द्वारा किया जा रहा है और लोग है वो सम्मान तामील लेते हैं, उन तक हम न्यायालय जाए, उनको सूचित कर दें कि आप इतने को लंबित है और आपसे बातचीत करके इसको। खबरा जारी है पण अबाड़ ले वहां एक विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में एक बार फिर आपरो स्वागत है। झुंझुनू जिलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने बढ़ावा खातर हर बार नवाचार करे है। वटे ही झुंझुनू री बेटियां भी शिक्षा रे साथे साथे हर क्षेत्र में आपरो मुकाम हासिल करियो है। झुंझुनू री वार्ड पार्षद हीना लावारिस हालत में मिली नवजात कन्या ने आपरो दूध पिलार ममत्व रो परिचय दियो है। हीना रो कहनो है कि वणा इन बेटी ने गोद लेर कुछ बनानो चाहे है जिनसु बेटी बेटा सु कम नी रेवे। मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस बच्ची को दूध पिलाऊं और मेरी इच्छा भी है कि मैं इस बच्ची को गोद लूं और मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ हैं। मैंने इस बच्ची को दूध पिलाया, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छे समझ के ही इसको दूध पिलाया। झुंझुनू में 9 दिन पहले जो नवजात बच्ची मिली थी उसे पार्षद वार्ड नंबर 16 की पार्षद हीना कौसर ने दूध पिलाने की पेशकश की थी। उनकी रिक्वेस्ट पे आज हीना कौसर जी को यहाँ पे बुलाया गया। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया और गोद लेने की भी पेशकश करी। उनके अभी छोटा बच्चा है। उन्होंने बोला है कि जब भी बच्चे को दूध की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन करके बुला लिया जाए, मैं दूध पिला। हमारी पुत्र वधू वार्ड नंबर 16 से हैं हीना कौसर, उनको तो इन्होंने सुबह सुबह ही आकर के मेरे को ये बताया कि पापा उस बच्ची को मैं है ना दूध पिलाऊंगी और जब तक वो यहाँ रहेगी इंशाल्लाह मैं उसको दूध पिलाऊंगी। आप वहाँ बीडी के हॉस्पिटल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं मेरा, और तुरंत ही मैं इस बात से बड़ी खुश होंगी कि मैं उस बच्ची को दूध पिलवाऊं। सीकर में आज सुवारे तेज भूकंप का झटका महसूस किया गया। तेज गति रो भूकंप आबासु लोग में दहशत फैल गई। सुवारे 8:01 माथे आयो भूकंप के कारण लोग आपरा घरा सुबारे आई गया। हालांकि जान माल री हानि री कोई समाचार को नहीं है। मौसम महकमा रे मुजब भूकंप री तीव्रता 3.8 रिएक्टर री और जमीन सु 5 किलोमीटर नीचे आयो और इनरो केंद्र सीकर रो देवगढ़ रहियो। सब दुकानदार ही हमारे पास सुबह जल्दी खोल लेते हैं। मिठाई की दुकान वाले सभी बाहर आ गए और सभी भगवान से अरदास की कि गणेश जी महाराज सबको सुख शांति प्रदान करें। हम लोग स्कूल जा रहे थे और अचानक से बना भूकंप आया तो हम लोग है ना बिल्डिंग के बाहर लेके मम्मी को चिल्लाने लग गए, मम्मी मम्मी मम्मी। हमने पहली बार देखा इतनी तेज गति से पूरे मकान धड़ 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 पूरी धरती कांपने लग गई। तो हमको ऐसे अचंभा आ गया, ये क्या हो गया क्या हो गया। सभी लोग बाहर आ गए। सुबह रसोई में काम कर रहा, सब्जी सब्जी बना रहा, बिलोनी कर रहा। भूकंप बहुत ठाडो भयंकर आयो और डर लग गया। मैं तो से घर का बाहर भाग गया, टब टिकरान ले रहा है। पहली बार ही देखे यहाँ को भूकंप, मतलब मान तो बहुत डर लग गया। सुबह मैं मॉर्निंग में उठा तो सर मैंने देखा 8:01 पे
इतना तेज भूकंप आया कि जैसे लग रहा है कि कोई मशीन लगा दी हो मकान की। लेकिन बाद में बाहर निकल के देखा तो चारों तरफ आदमी दिखाई दिए। सबसे पूछा तो बोले यार वो क्या भूकंप आया था? मैंने देखा हाँ यार वो भूकंप है। वटई मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि इन भूकंप रो केंद्र जमीन सु 5 किलोमीटर नीचे हो। आज सुबह 8:01 पर सीकर जिले के देवगढ़ में एक मध्यम दर्जे का भूकंप दर्ज किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 तथा केंद्र सतह से 5 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में सूखा सु प्रभावित खेतरा रो जायजो लेबा आयो केंद्र सरकार रो अंतर मंत्रालयिक अध्ययन दल आज चूरू जिला रा करीब 25 गांव में निरीक्षण करियो। केंद्रीय अध्ययन दल में शामिल डॉक्टर राजशेखर, आरबी कौल, डॉक्टर सुनील दुबे, तारानगर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया समेत प्रधान संजय कस्बा और अधिकारी और जनप्रतिनिधियां सूखा प्रभावित खेतरारी स्थिति बाबत विचार विमर्श करियो। यहाँ पर तारानगर पे चूरू डिस्ट्रिक्ट में जहाँ गए फील्ड में, वहां पर जो किसान मुझे फसल दिखाई, खासतौर पर जो मूंग की थी, वो काटने के बाद जो निकली वो सारी खराब हुई थी, काली पड़ गई थी। लगभग 40% से लगभग 60% के बीच में, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, उस बीच में जहां तक पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है, पूरी खराब कहीं हुई नहीं है, सिवाय कुछ विशेष गांव हैं जहां पर फसल खराब हुई है। दिल्ली से अभावग्रस्त एरिया को जो किसानों का नुकसान हुआ था पिछली बार, उसको देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए एक जो है केंद्रीय हाई पावर कमेटी आज आई थी और उस कमेटी के साथ कलेक्टर, मैं और सारे जिले के और सब डिवीजन के अधिकारियों ने बैठ के मीटिंग की। आज यहाँ पर केंद्रीय दल के द्वारा विजिट किया गया है। 3 ग्राम पंचायतों में उन्होंने विजिट किया, किसानों से वहाँ पर बातचीत की, जो खराबा हुआ था उसका जायजा लिया और अब टीम के सदस्यों के द्वारा वापस बीकानेर प्रस्थान किया जाएगा और उसके पश्चात वे अपनी जो उनकी रिपोर्ट है उसे सबमिट करेंगे और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो उन्होंने परिस्थितियाँ देखी हैं उसके अनुरूप, जो किसानों से बातचीत की उसके अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। राज्य सरकार काश्तकारारा हित में बड़ो फैसलो करता हुआ एक मुश्त समझौता योजना ने 1 वर्ष खातर बढ़ा दियो गयो है। यह स्कीम 31 मार्च 2021 ताई लागू ही, पण अबे इनने 31 मार्च 2022 ताई लागू कर दियो है। दौसा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड रा प्रबंध निदेशक शिवदयाल मीणा बतायो कि एक मुश्त समझौता योजना रे तहत काश्तकार या काश्तकारारा नॉमिनी अवधि पार लोन माथे 8% वार्षिक ब्याजरी दर से चूकता कर लोन ने सेटलमेंट करियो जावे है। और अब खबर मौसम सु। प्रदेश में तापमान घटबारे साथ ही सर्दी रो असर कम होबा लाग्यो है। बाड़मेर में तो तापमान 33 डिग्री ताई पूग गयो है, जबकि जालोर में 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करियो गयो है। मौसम महकमा रे मुजब आज राज्य रा सीकर, झुंझुनू और सारे रा तापमान रा जगह भी इलाका है वहाँ इलाका में हल्की बिरखारी आस है। 22 फरवरी ने उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारी भी आस है। में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन राजस्थान के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 22 फरवरी के आसपास सक्रिय होगा। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आपरा आवास माते सिख समुदाय रा गणमान्य लोगा सु करी मुलाकात। कया केंद्र सरकार हमेशा राख्यो है सिख समुदाय रा हिता और सुरक्षा रो ध्यान।
2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्टरा मामला में अहमदाबाद री विशिष्ट अदालत रो बड़ो फैसलो। 38 दोषियों ने दी फांसी री सजा, 11 ने दियो गयो आजीवन कारावास। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रे महाराणा प्रताप रा दिया बयान रे पाछे गरमाई सियासत, कई भाजपा नेता दिनी कड़ी प्रतिक्रिया। सीकर में आज महसूस करया गया भूकंप रा झटका। भूकंप सु किणी भी तरह सु जान माल रा नुकसान रा समाचार नहीं। और प्रदेश में सूखा प्रभावित क्षेत्र रो जायजो लेवा आयो केंद्रीय दल। चूरू जिला रा 25 गांव रो कर्यो निरीक्षण। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठे पूरो हो। आप देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।